उत्तर प्रदेश में बीजेपी से ज्यादा रीजनल पार्टी समाजवादी पार्टी को सीट्स मिली है। दूसरा जो सबसे बड़ा स्टेट है जहां पे सबसे ज्यादा लोकसभा की सीट्स है वो है महाराष्ट्र। वहां पे 48 सीट्स हैं। महाराष्ट्र में भी बीजेपी को बहुत बड़ा सेटबैक मिला है। यूपीए ये कांग्रेस लेड अलायंस था जो सोनिया गांधी कांग्रेस की अध्यक्षा थी। उस समय ये यूपीए बना था और यूपीए को काउंटर कर रहा था एनडीए। 240 मार्क्स के ऊपर गया है बीजेपी का नंबर। 272 इंडिया में क्लियर मेजॉरिटी का मार्क है, उसके हिसाब से 292 सीट्स विद एनडीए मिली है। ये एक एनडीए की विक्ट्री है। बीजेपी की अपने दम पे 272 सीट्स लाने की जो कोशिश थी वो यहाँ पे सक्सेसफुल नहीं हुई। भारतीय जनता पार्टी के साथ जितने भी उनके अलायंस पार्टनर है उनका जो एक पूरा ग्रुप बना हुआ है वो है एनडीए। अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी का जब इरा था इंडिया में, उस समय एनडीए जो था उन्होंने बनाया था। यूपीए ये कांग्रेस लेड अलायंस था जो सोनिया गांधी कांग्रेस की अध्यक्षा थी। उस समय ये यूपीए बना था और यूपीए को काउंटर कर रहा था एनडीए। डिपेंड अपॉन पॉलिटिकल कंपल्शंस इनके पार्टनर्स रहते हैं। जैसे कि महाराष्ट्र के एक बहुत बड़े नेता हुआ करते थे बाला साहेब ठाकरे, उनकी पार्टी थी शिवसेना। और ये जो शिवसेना पार्टी थी अटल बिहारी वाजपेयी के समय में ही उन्होंने 27 साल तक साथ में अलायंस रखा। ये अलायंस उस समय 27 साल का था और 2019 तक चला, जिसके बाद ये दोनों ही पार्टियां जो हैं वो अलग हो गई, यानी एनडीए से वो बाहर हो गई और यूपीए अब नहीं है। यूपीए को रिप्लेस किया है इंडिया ब्लॉक ने, इंडिया अलायंस ने, और अब शिवसेना जो है वो इंडिया अलायंस की पार्टनर है। अकाली दल है, नवीन पटनायक हैं, इसी तरह से नीतीश कुमार है। नीतीश कुमार कभी एनडीए में हुआ करते थे, कभी यूपीए में हुआ करते थे। मौजूदा समय में जो इंडिया अलायंस बनाया है उसे बनाने की शुरुआत नीतीश कुमार ने की थी, लेकिन नीतीश कुमार इंडिया अलायंस को छोड़ दिया और एनडीए के साथ में शामिल हो गए। इस समय जो एनडीए जीता है, जिसका जजमेंट 4 जून 2024 को आया है, दो मेजर पार्टनर्स हैं जिनकी बहुत ज्यादा सीट्स हैं। एक है तेलुगु देशम पार्टी टीडीपी, जो कि आंध्र प्रदेश के लीडर हैं चंद्रबाबू नायडू। आंध्र प्रदेश में स्टेट इलेक्शन भी था और देश में लोकसभा का चुनाव भी था। स्टेट इलेक्शन चंद्रबाबू नायडू जीत गए और वो वहां के मुख्यमंत्री बनेंगे और सेंटर में उन्होंने एनडीए को अपना सपोर्ट एक्सटेंड किया है। दूसरी बड़ी पार्टी है वो है जनता दल यूनाइटेड। इसके नेता है नीतीश कुमार। नीतीश कुमार बिहार में मुख्यमंत्री हैं और इसी के साथ वो सेंटर में एनडीए का हिस्सा बनने जा रहे हैं। इसके अलावा रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान, उन्होंने भी कुछ सीट हासिल की है, लेकिन वो 10 से कम है। शिवसेना उद्धव ठाकरे वाली नहीं, जो बाला साहेब ठाकरे के बेटे थे, बल्कि उसके 2 पार्ट्स हो गए हैं, तो उसमें से 2 एकनाथ शिंदे के पास पार्ट है। उन्होंने भी 10 से कम सीटें जीती हैं, वो भी एनडीए के साथ हैं। और इसके अलावा बहुत सारी छोटी छोटी पार्टियां हैं, इंडिपेंडेंट्स है जिन्होंने 2 सीटें जीती है, किसी ने 1 जीती है। इस तरह से एक एनडीए बना है। बिहार पूरी तरह से एनडीए ने स्वीप किया है। बीजेपी नीतीश कुमार के साथ मिलके उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है, 2/3 से ज्यादा सीट्स मिली हैं। आंध्र प्रदेश एनडीए ने क्लीन स्वीप किया है। यहाँ पे टीडीपी तेलुगु देशम पार्टी और बीजेपी ने साथ में मिलके 2/3 से ज्यादा सीट्स ली है। नॉर्थ ईस्ट में भी कई सारे जो पॉकेट्स हैं, रीजन हैं, स्टेट्स हैं, वहां पर एनडीए ने अच्छा परफॉर्म करते हुए सीट्स ली है। उत्तर प्रदेश, जहां पे इंडिया की सबसे ज्यादा सीट्स हैं लोकसभा की, उत्तर प्रदेश में बीजेपी से ज्यादा रीजनल पार्टी समाजवादी पार्टी को सीट्स मिली है। दूसरा जो सबसे बड़ा स्टेट है जहां पे सबसे ज्यादा लोकसभा की सीट्स है वो है महाराष्ट्र।
वहां पे 48 सीट्स हैं। महाराष्ट्र में भी बीजेपी को बहुत बड़ा सेटबैक मिला है। लगभग 26-28 सीट्स पर वो कंटेस्ट कर रहे थे और वो सिर्फ 11 सीटों पर जीत पाए हैं। ऑपोजिशन यानी इंडिया अलायंस को अराउंड 28 सीट्स मिली है, लेकिन बीजेपी ने स्ट्रेटेजिकली पहले ही सोच रखा था कि ऐसा कुछ हो सकता है, तो उन्होंने उन जगहों पर ज्यादा जोर दिया था जहां पर उनकी प्रेजेंस है ही नहीं, या फिर वहां पर उनकी बहुत अच्छी प्रेजेंस नहीं है, जैसे ओडिशा स्टेट, तेलंगाना स्टेट, आंध्र प्रदेश स्टेट। वेस्ट बंगाल में उनकी जो मंशा थी वो पूरी नहीं हो पाई। ममता बनर्जी ने बहुत अच्छा उनके साथ में कंटेस्ट किया और वो ही आगे रही, लेकिन ओडिशा के स्टेट में भी बीजेपी जीती और उन्होंने मोर देन 2/3 लोकसभा की सीट ओडिशा की ले ली। तो उनका जो लॉस हुआ था वो कहीं से ना कहीं से कंपनसेट हो गया। आंध्र प्रदेश में टीडीपी के साथ अलायंस था, तेलुगु देशम पार्टी चंद्रबाबू नायडू के साथ, वहां पे 2/3 से ज्यादा सीट ले ली तो वो कंपनसेट हो गया। मध्य प्रदेश एक स्टेट है, 29 सीट्स हैं, सारी की सारी सीट्स वो जीत गए। तो इस तरह से बीजेपी ने एनडीए के साथ में मिलके ये जो एक डिफिकल्ट टास्क था उसको अचीव कर लिया। भारत में ऐसा कोई लॉ नहीं है कि एक गठबंधन का दल दूसरे गठबंधन में नहीं जा सकता। जो लॉ है वो विद इन पार्टी चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव्स के बारे में उस पार्टी तक सीमित है। अगर कोई एक गठबंधन दल सरकार में है और वो सरकार से अपना समर्थन वापस लेना चाहता है तो वो खत लिख सकता है गठबंधन के संयोजक को, वो खत लिख सकता है स्पीकर को, वो खत लिख सकता है राष्ट्रपति को, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकता है और अपना पाला बदल सकता है। तो इंडिया में जो काउंटिंग हुई है उसके बाद अराउंड 17 सीट्स ऐसी हैं, चाहे पार्टीज कह लो चाहे इंडिपेंडेंट कह लो, वो न इंडिया ब्लॉक के साथ है न एनडीए के साथ है। ये किसी भी समय कहीं पर भी जा सकते हैं। ये जो इंडिपेंडेंट्स हैं उनका रोल जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट तब होता है जब इंपॉर्टेंट लेजिस्लेशन पार्लियामेंट में प्रेजेंट होता है और जब आपको 2/3 मेजोरिटी की जरूरत पड़ती है या फिर आपको जरूरत पड़ती है एक ऐसे मैंडेट की जो मैंडेट उस लेजिस्लेशन के लिए नेसेसरी है। $240 मार्क्स के ऊपर गया है बीजेपी का नंबर। 272 इंडिया में क्लियर मेजॉरिटी का मार्क है, उसके हिसाब से 292 सीट्स विद एनडीए मिली है। ये एक एनडीए की विक्ट्री है। बीजेपी की अपने दम पे 272 सीट्स लाने की जो कोशिश थी वो यहाँ पे सक्सेसफुल नहीं हुई है। लोगों को शॉक लगा है क्योंकि वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बीजेपी को अपने दम पे फुल मैंडेट मिलेगा, लेकिन मैंडेट एनडीए को मिला है। इंडिया में कोलेशन गवर्नमेंट चली है। अटल बिहारी वाजपेयी कोलेशन गवर्नमेंट थी, लगभग अपना पूरा टेन्योर पूरा किया। 6 महीने पहले अटल बिहारी वाजपेयी ने चुनाव किया, इसलिए टेन्योर पूरा नहीं हुआ, बल्कि वो पूरे टेन्योर को वो पूरा करने जा रही थी। यूपीए 1, यूपीए 2 ये भी एक गठबंधन की सरकारें थी, उन्होंने भी अपना टेन्योर पूरा किया। अगर आप ये तीनों गवर्नमेंट देखें, इंडिया ने हर गठबंधन के साथ 5 साल गवर्नमेंट रन की है। अलायंस पार्टीज जब तक एनडीए के साथ में बनी रहती हैं तब तक इस गवर्नमेंट को कोई खतरा नहीं है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द फुल वीडियो। आप में से बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने शायद हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया। So if you want to support independent journalism and watch more meaningful content, please subscribe to our YouTube channel.